हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीयू एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित होंगे, जो आपके पीछे एसएससी सीपीयू के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, साथ में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए देखिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। शाम को 7 बजे आपको डेली रेलवे के लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस की क्लास दी जा रही है, और दोपहर के 12 बजे आपको एसएससी सीपीयू एसआई के लिए ये जो क्लास है दी जा रही है। ठीक है, तो दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, एक बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि हरियावंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पे हरियावंश का संस्थापक पूछा गया है। तो हरियावंश का जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था। ठीक है, कौन था? बिंबिसार। देखिए, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो जो बिंदुसार है वो आपके मौर्य वंश का सेकंड राजा था। ठीक है, लेकिन जो बिंबिसार है ये आपके हरियावंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प, आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख जो थे, ठीक है, शिलाओं पे जो लेख इन्होंने खुदवाए थे, इसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था आपके जेम्स प्रिंसेप ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज हुआ वो आपका कौन था? जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या किया? तो इसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, और याद रखिएगा, जो सम्राट अशोक हैं, अशोक जो है ये मौर्य वंश के थर्ड यानी तीसरे नंबर के शासक हुए, और इन्हीं की वजह से मौर्य वंश ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। ठीक है, और सबसे अगर जो क्वेश्चन में आपके आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई। देखिए, भगत सिंह सभी लोग जानते हैं, भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे भगत सिंह। तो इनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी गई थी, और ये फांसी दी गई थी आपकी 1931 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो अशोक है इसने शिलालेख का प्रचलन किया था, और अभी जस्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ये हो जाएगा कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया गया किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। क्वेश्चन में आता है कि दूसरा सिकंदर के रूप में भी इसने आपको अपने आप को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये आपके खिलजी वंश से संबंधित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है, लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर की अगर जो हम बात करेंगे, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला जो मुसलमान शासक था ये दोस्तों आपका था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से संबंधित है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ, और इसी ने ही ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लागू किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी। आईएनसी जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई कब? 1885 में। किसने किया था? तो सर ए ह्यूम के द्वारा ये किया गया था। और उस समय भारत पे जो शासन था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय थे,
वो आपके लॉर्ड डफरिन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि बंधुआ मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। यानी बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पारित हुआ था 1976 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनका तो नियुक्ति होता ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी कि इनमें से जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए हमारा जो संविधान है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 143 यानी 143 आर्टिकल में 143 अनुच्छेद में के तहत ये जो परामर्श लेने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, इसी के तहत दी गई है। तो विकल्प यहाँ हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो देखिए पंचायत भंग जब होती है तो किसी भी तरह से 6 माह के अंदर आपको निर्वाचन करके नए प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति जब भी आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग याद करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और ये संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो बहुत ही पावरफुल आदमी है भाई, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर जिसे आप लोग जानते हैं, ये भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य भी है आपका। तो कुचिपुड़ी की जब भी बात करेंगे हम लोग कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कि नवाचार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों नवाचार महोत्सव की जब बात होगी तो नवाचार महोत्सव मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी कि नवाचार महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वैष्णो देवी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर की अगर जो हम बात करेंगे तो वैष्णो देवी मंदिर आपके जम्मू राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो ये 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के स्मृति में। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो एक पक्ष में आपके खिलाड़ी जो होते हैं 11 होते हैं और 11 ही प्लेयर आपके होते हैं क्रिकेट में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है। तो भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी की बात करेंगे तो वियतनाम की राजधानी यहाँ पे आपकी हनोई। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है दोस्तों, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर क्वेश्चन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इसका आयोजन आपका किया गया है कहाँ पे, तो बेल्जियम में। राइट आंसर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया। तो अल कंबार जहाज को बचाया गया किस देश का ये जहाज था ऑपरेशन संकल्प के द्वारा, तो ये आपका था ईरान का जहाज। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा। तो यहाँ पे 21,083 करोड़ था कुल रक्षा बजट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में की गई है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? ये देखिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल बचत पे। किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है ये निर्भर करता है कुल बचत पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन शुल्क किस पर लगता है? तो उत्पादन शुल्क की बात करेंगे अगर जो हम, तो ये लगता है आपके विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु पर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी कि उत्पादक जो उत्पाद शुल्क है ये विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, चलिए